जय हिंद दोस्तों, मैं उत्तम कुमार मस्ती क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके बीच फर्स्ट सिटिंग 2023 का ऑब्जेक्टिव का सवाल लेकर आया हूँ। मैं सबसे पहले आप सबों के बीच मैं एक सवाल बता रहा हूँ जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। पहला सवाल है, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 15, बी ऑप्शन में 16, सी ऑप्शन में 17 और डी ऑप्शन में 18। आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जिसमें एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 15,8। अब आपको पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी सूत्र आपको पता होगा। निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र, निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इंटू पूरे पर रूट चढ़ाना। अब यहाँ से मूल बिंदु का है तो यहाँ निकालना x2 और x1, y2 y1 यहाँ से निकालना है। यहाँ से ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसका मान इसमें रख देंगे दूरी सूत्र पे। तो x2 कितना है 15, तो 15 माइनस x1 0 हो गया तो का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 8 है, माइनस y1 कितना है तो 0 का होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए 15 में 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 में से 0 जाएगा 8 का स्क्वायर पूरे पे रूट। अब 15 गुने 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 प्लस 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 का पूरे पे रूट। यहाँ पे 15 गुने 15 225 होता है, प्लस 8 गुने 8 64 होगा पूरे पे रूट होगा। 225 प्लस 64 जोड़ना है, यानी बराबर 225 और 264 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा का रूट। अब आपको पता है कि 289 का रूट वर्गमूल 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी 17 मात्रक। तो देखिए ऑप्शन में 17 कहाँ पे, ए में 15 हो गया, बी में 16 हो गया, सी में कितना हो गया 17, यानी आपको 17 माना, यानी 17 है जो सही है आपका। दूसरा सवाल, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। पहला ऑप्शन 2,2, दूसरा ऑप्शन 4,1, तीसरा ऑप्शन 3,4, चौथा ऑप्शन 5,6। इसमें आपको पता करना है, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। अब इसका मान हम समीकरण, ये सरल रेखा y बराबर 2x पे रख के देखते हैं। अगर आ जाता है वैल्यू बराबर तब सही है। देखिए सबसे पहले x कितना होना चाहिए, x का मान 2 रखते हैं, तो समीकरण ऑप्शन ए से चेक कर लेते हैं। तो y बराबर 2 गुने x कितना है 2, तो x बराबर 2 रखते हैं माइनस 3। देखिए तो 2 में से 2 गुने 2 4 माइनस 3 यानी 1। x बराबर 1 कहाँ पे, ऑप्शन में x बराबर 1 कहीं पे नहीं, यानी ये जो है हमारा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी से चलते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समीकरण जो सरल रेखा लिखा हुआ है y बराबर 2x माइनस 3। देखिए x कितना रखना है, तो x कितना रखना है, x बराबर 4 है तो 4 रखेंगे, तो 2 गुने 4 माइनस 3। देखिए तो 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो यानी मेरा y बराबर 5 होना चाहिए। y बराबर 5 कहाँ पे, y बराबर 5 कहीं पे नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत।
ऑप्शन सी से चलते हैं। ऑप्शन सी में है 3,4 यानी x बराबर 3 और y बराबर 4। तो y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर 2x माइनस 3। तो x बराबर 3 लिखते हैं, तो 2 गुने 3 माइनस 3, तो 2 तिया 6 माइनस 3, तो घट के आज घट कर आएगा 3। तो y बराबर 3 कहाँ है, y बराबर 3 भी नहीं है, x बराबर 3 है, ये भी मेरा वैल्यू खत्म। चौथा यानी डी से चेक करते हैं। तो एक्स डी का जो दिया ऑप्शन है 5,7, तो x बराबर ये हो गया x, ये हो गया y, यानी x बराबर 5 और y बराबर 7। तो देखिए यहाँ पे समीकरण मेरा है यानी बहुपद है y बराबर 2x माइनस 3। तो 2 का 2, x कितना रखना है 5 माइनस 3, देखिए तो 5 दूनी 10 और माइनस 3 यानी 7, y बराबर 7। यानी जब समीकरण जब x 5 रखेंगे और y 7 आएगा, यानी सब इसका जो ऑप्शन है यानी इसका जो सही आंसर है 5,7 होगा। इसे डी में टिक मारे। तीसरा सवाल है x अक्ष से बिंदु 13,15 के बीच की दूरी। आपको पता है ये जो बिंदु है, बिंदु 13,15 ये मेरा हो गया x अक्ष से, ये हो गया y अक्ष से। सवाल क्या पूछा है, y अक्ष से बिंदु 13,22 की दूरी, यानी y कितना 15। तो 15 ऑप्शन कहाँ, 15 ऑप्शन बी में, ये हमारा सही होगा। चौथा सवाल, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकाले। तो सवाल सबसे पहला ऑप्शन है -8,8, 20 ऑप्शन है -8,4, सी ऑप्शन है -2, डी कॉमन है 2,4। तो आपको पता है कि केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, केंद्र का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पर आपको x1 ढूंढना, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये मेरा हो गया x2, ये हो गया y2। देखिए x1 कितना है, x1 -10, अब प्लस x2 कितना है, x2 6 बटे 2 कर देंगे, कॉमा y1 कितना है, y1 6 हो गया 6, प्लस y2 कितना है, y2 -10 है, तो -10 बटे 2 कर देंगे। अब देखिए -10 अब प्लस 6 घट कर कितना हो गया, तो -4 बटे 2 यहाँ हो गया, और -6 अब प्लस माइनस 10 बटे 2। उसके बाद यहाँ देखिए तो -4 बटे 2, 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, -4 बटे 2, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मेरा बच गया कितना -2, -2। देखिए तो -2, -2 किस ऑप्शन में, यानी पहला ऑप्शन -8, दूसरा ऑप्शन -8,4, तीसरा ऑप्शन -2 बटे 2, यानी मेरा सही उत्तर होगा सी। पांचवा सवाल, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। पहला ऑप्शन है 2,3, बी नंबर का ऑप्शन है 3,2, सी नंबर का ऑप्शन है 3,3 और डी का ऑप्शन है 2,2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यहाँ पे x1, x2, x3 और y1, y2, y3 पता करना। तो मेरा जो निर्देशांक दिया हुआ है, पहला निर्देशांक है 2,4, दूसरा निर्देशांक है
0,6। तीसरा निर्देशांक है 4,-1। यहाँ पर से ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। अब यहाँ x1, x2, x3 और y1, y2, y3 का मान बैठा देना। तो x1 हो गया कितना 2 प्लस y2 कितना हो गया 0 और x3 कितना हो गया 4/3 कॉमा y1 हो गया कितना 4 प्लस y2 कितना हो गया 6 और y3 हो कितना -1। तो पता है कि -1 लिख देते हैं, उसके बाद 3। यहाँ पे देखिए सभी को जोड़िए 2 0 2 और 2 4 यानी 4 2 6/3 कॉमा 4 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा और प्लस -1 हो जाएगा यानी 3। उसके बाद यहाँ 6/3 कॉमा 9/3 यानी 3। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर मेरा बच गया 2,3। देखिए ऑप्शन ए बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन ए बी सी डी में ढूंढिए 2,3 कहाँ पे है। तो 2,3 यानी ए, मेरा आंसर ए होगा। ए पर सही टिक मारना है। छठा सवाल है बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। पहला ऑप्शन ए में 13, बी में 19, सी में 32 और डी में 6। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना है 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा, बताइए। बिंदु 13,19 अब x अक्ष से बोल रहा है। x अक्ष देखिए तो यहाँ पे बिंदु क्या लिखा हुआ है, बिंदु 13,19। आपको पता है जो शुरू का बिंदु होता है वो x अक्ष का होता है, दूसरा जो होता है y अक्ष का। मेरा क्या पूछा है x अक्ष का, x अक्ष का कितना 13 यानी 13 जो है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में 13 कहाँ पे, तो 13 ए में, यानी मेरा सही ऑप्शन होगा ए यानी 13 मानना आपको।